सब किसने किया? ये किसने किया? हाँ? बस जनक, अभी के अभी अपना सामान पैक करो, कल सुबह की बस पकड़ के तुम जाओगी गाँव। सीरियल झनक में आया शॉकिंग ट्विस्ट वाला ड्रामा। जहां झनक ने अनिरुद्ध को बांधा रस्सियों से और खुद भी हो गई बेहोश। अरे उठो, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? अरे उठो। जी हाँ, सीरियल झनक की कहानी में आगे आप देखेंगे कि कैसे जब ऋषि और उसके घर वाले घर पर नहीं होते, जहां अंदर मौजूद होती है सिर्फ झनक, तभी वहां आता है अनिरुद्ध, जिसके बाद कहानी लेती है जबरदस्त मोड़ जब झनक उसे चोर समझ लेती है और उसे रस्सियों से बांध देती है। नोट, हालांकि बांधने का सीन नहीं दिखाया गया, पर अनिरुद्ध बंधा हुआ दिखाया जाता है। तभी वहां पहुंचते हैं ऋषि और बाकी घर वाले, और अनिरुद्ध को इस हालत में देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ठीक तो है? ये सब किसने किया? ये किसने किया? हाँ? किसने किया ये? खोलो जल्दी किसने किया ये? तुरंत अनिरुद्ध को रस्सियों से आजाद किया जाता है, लेकिन इसी बीच सबकी नजर झनक पर जाती है, जो बेहोश पड़ी होती है, जिसे देख सभी होते हैं शॉक। अरे नहीं, उठो। उठो ना। इसने नींद की गोलियां बंद कर दी। वही कहानी में आता है दिलचस्प मोड़ जब झनक को अस्पताल ले जाया जाता है। तभी झनक को होश आ जाता है और वो फिर से अनिरुद्ध पर चिल्लाने लगती है, यही है चोर। क्या कर रही? उधर शक्यत नहीं है वो। वो कह रही चोर है। हम ऐसे नहीं को पकड़ के इससे कस के बांध दिए थे, बुझे? वो तो हमको ही समझ नहीं आ रहा। हमको मम्मी ऐसे बुढ़बो के ना हमको नींद लगेगा, सही को क्या हुआ था ना? दवा खा लिए ना, ज्यादा खा लिए तो फिर वो मुखिया जी के कमरे में गए थे, गोलियां थी तो 2 ही गोलियां खा लिया। हम सोचे कि ऐसा खाए अच्छा नींद आ जाएगा, और हम लवालेट हो गए। ये देख ऋषि जोर से चिल्लाता है और कहता है, ये चोर नहीं। और जब अनिरुद्ध पूरा सच बताता है तो ये सुनकर झनक के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ऑलरेडी दिमाग खराब कर चुकी, तो बहुत तमाशा हो गया। अब चुप। बेटा, तुमने मुझे कुछ बोलने का मौका नहीं दिया। इस तरह से मुझे बांधना नहीं चाहिए। बस वैसे चोर तो मैं हूँ, देखिए लेकिन उस तरह का चोर नहीं जिसके हाथ पैर बांध दिए जाए, जिसे पुलिस को दे दिया जाए। मैंने तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए ऋषि की चोरी की है। ऋषि मेरा होने वाला जवान है। मेरी बेटी की शादी इससे होने वाली है, और तुमने मुझे चोर समझ लिया, मेरे हाथ पैर मुंह सब बांध दिया। हाँ? झनक शर्मिंदा हो जाती है और सॉरी कहती है। वही ऋषि कहता है, अब और तमाशा मत करो, बस यहाँ से चली जा। इतना सुनते ही झनक वहाँ से किचन की तरफ जाती है। ये झनक जो आई है ना, ये रोज़ कुछ नया ड्रामा करती है। हम भी उसको अभी तक नहीं समझ पाए हैं और वो भी हमको नहीं समझ पा रही है अभी तक। तो आज हम लोग उसको समझा के गए थे कि भाई हम लोग जा रहे हैं घर से और तू ज़रा देख लेना। उसने हमको अश्योर किया था कि आप लोग आराम से जाओ, और हम चले गए रिश्तेदारों में पत्रिका बांटने। अब घर में शादी है ना, लेकिन हम घर आए ना तो पता नहीं क्या कांड हुआ है अंदर, कि दरवाजे भी नहीं खोल रहे हैं कोई भी, और अंदर से एक आदमी की आवाज़ आ रही है। अब पता नहीं, झनक ऋषि बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत फोकस्ड है करियर को लेके, और झनक झल्ली है बहुत। अभी मतलब हम भी उसको बहुत अच्छे से नहीं समझ पाए हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ विचित्र है वो, थोड़ी सी अलग है,
इनोसेंट तो बहुत है, खूबसूरत भी बहुत है, पर बहुत नौटंकी करती रहती है। दिन भर कुछ नया ड्रामा होता है, उसकी हर बात पे कहानी है। तो अभी तो हम ही सेट हो जाएं, उसके बाद ऋषि के बारे में सोचेंगे कि वो क्या सोचता है। पर वो किसी बात से बहुत नाराज़ है झनक से। देखते हैं क्या हुआ है। वेल, अब सीरियल में आए एस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड, ये देखन दिलचस्प होगा। कुर्सी निकाल। मम्मी धन्यवाद। मम्मी बैठो। मम्मी आप ठीक तो है ना? आराम से, ठीक है। इन्होंने दवाई दी है क्या? कहाँ ली हुई थी? बेटा कुछ खाया भी नहीं इन्होंने। तो आज कपिल से खुशी खुशी सगाई कर ले बेटा, फिर मैं तेरे हाथ से दवाई खाऊंगी, खाना भी खाऊंगी। सीरियल मंगल लक्ष्मी में आया जबरदस्त मोड़, जहां एक तरफ मंगल और कपिल की सगाई की तैयारी में जुटी मंगल की मां, वहीं दूसरी तरफ मंगल के दिल में मचा तूफान। जी हाँ, सीरियल मंगल लक्ष्मी की कहानी में आया है इमोशनल ट्विस्ट, जहां एक तरफ मंगल की मां जोर शोर से कपिल और मंगल की सगाई की तैयारियों में लगी हैं। हलवाई से लेकर कैटरिंग तक सब सेट है, घर में सगाई का माहौल छाया हुआ है। लेकिन ये सब देखकर मंगल रह जाती है हैरान। वही जब मंगल की मां को लगता है कि मंगल के मन में कुछ चल रहा है, तो मंगल की मां ने खेला इमोशन कार्ड और वो अचानक बेहोश होने का नाटक कर देती हैं। सुदेश जी ठीक हो जाएंगे, उस दिन कुसुम जी को तेरी कोई जरूरत नहीं होगी। कहाँ रहेगी बता मुझे। अरे बेटा तुझे मौका मिल रहा है दूसरा घर बसा। मम्मी बुला। ये देखकर मंगल घबरा जाती है, उन्हें संभालती है और कुर्सी पर बिठा देती है। मम्मी आप ठीक तो है ना? आराम से, ठीक है। तभी वहाँ पहुँचती है मंगल की बहन और मंगल पूछती है, मम्मी ने टाइम पर दवा ली? इन्होंने दवाई दी है क्या? कहाँ ली हुई थी? बेटा कुछ खाया भी नहीं इन्होंने। बहन बताती है, नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। जे मंगल की मां मंगल को फिर करती हैं इमोशन ब्लैकमेल और कहती हैं, मंगल मैं सब खा लूंगी, दवा मिठाई खाना, लेकिन पहले तुम्हारी और कपिल की सगाई हो जाए। आप दवाई तो खाइए। लेकिन आपकी हालत नहीं है। हाँ, मंगल है। तो आज कपिल से खुशी खुशी सगाई कर ले बेटा, फिर मैं तेरे हाथ से दवाई खाऊंगी, खाना भी खाऊंगी। ये सुनते ही मंगल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो एकदम बेसुध सी नीचे बैठ जाती है और सोच में डूब जाती है। अब मंगल के सामने सबसे बड़ा सवाल, क्या वो माँ की बात मानेगी या अपने दिल की सुनेगी? ओए लड़के, कौन है तू? चले जा यहाँ से। तुझे क्या लगता है तेरे कहने पे चला जाऊंगा मैं यहाँ से? इसे छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। सीरियल परिणीति में आया जबरदस्त ट्विस्ट, जहां विक्रांत ने की निशा की इज्जत लूटने की कोशिश, वही फरिश्ता बनकर पहुंचा आदित्य बचाई निशा की जान। ओए लड़के, कौन है तू? चले जा यहाँ से। तुझे क्या लगता है तेरे कहने पे चला जाऊंगा मैं यहाँ से? इसे छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से।
जी हाँ, सीरियल परिणीति में आया हाई पॉइंट ड्रामा, जहां जब विक्रांत ने सारी हदें पार कर दी और निशा के साथ बदतमीजी करते हुए उसकी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। लेकिन तभी वहां पहुंचता है आदित्य और फिर क्या होता है आप खुद देखिए। तू मेरे होते हुए मेरे होटल में ये सब करेगा? लड़कियों की ना इज्जत की जाती है, समझा? जी हाँ, यहाँ आदित्य ने न सिर्फ निशा की जान बचाई बल्कि विक्रांत को करारा जवाब भी दिया। दोनों के बीच हुई फाइट और पूरा माहौल बन गया हाई वोल्टेज ड्रामे का। अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड, ये देखना दिलचस्प होगा। ओए लड़के, कौन है तू? चले जा यहाँ से। तुझे क्या लगता है तेरे कहने पे चला जाऊंगा मैं यहाँ से? इसे छोड़ के चला जाऊंगा यहाँ से। तू मेरे होते हुए मेरे होटल में ये सब करेगा? लड़कियों की ना इज्जत की जाती है, समझा? गार्डन ही सड़क है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता मुझे। मेरी टेंशन मत लो, मैं तो वैसे भी दूर से दिख जाती, और अगर हो भी जाता तो क्या, तुम्हें क्या? सीरियल मेरी भव्या लाइफ में आया इंटरेस्टिंग मोड, जहां दिखा भव्या और रिशांत के बीच टशन। हम सबको फुट ऑफ करने के बाद यार तू तुमसे ऐसे क्या बात करती? हाँ, सिर्फ तुमसे ही क्यों? मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकती। बात छुपाने को दोनों की जरूरत तो जरूर है। जी हाँ, सीरियल मेरी भव्या लाइफ में जैसे ही भव्या जिम में एंट्री करती है, वहाँ मौजूद लोग उससे शादी से जुड़ी बातें पूछने लगते हैं। वो एक्चुअली अभी बात यह है कि इसे सिंदूर नहीं लगा, आज थोड़ा जल्दी में था तो ये आजकल की मॉडर्न लड़की है। तूने मंगलसूत्र भी लिए थे? कोई पूछता है शादी हो गई, फिर भी ना सिंदूर ना मंगलसूत्र। ये सुनकर जहाँ भव्या होती है परेशान, तभी वहाँ रिशांत भव्या के लिए खड़ा होता है। वो एक्चुअली मंगलसूत्र तो भी है नहीं, वो ज्वेलर के पास दिया है। मैं उस पे हम दोनों के नाम के इनिशियल्स को एंग्रेव करवा रहा हूँ। और वो सभी सवालों का जवाब देता है और भव्या को सपोर्ट करता है। वही दूसरी तरफ कहानी में आया एक और मोड़, जब परेशान भव्या रोड पर जा रही होती है। उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, लेकिन ऐन वक्त पर रिशांत आकर उसे बचा लेता है। इस घटना के बाद दोनों के बीच नजदीकियों का एक इमोशन मोमेंट भी देखने को मिला, साथ ही नोक-झोंक भी।
गार्डन ही सड़क है, मेरा एक्सीडेंट हो जाता भैया। मेरी टेंशन मत लो ना, मैं तो वैसे भी दूर से दिख जाती हूँ, और अगर हो भी जाता तो क्या, तुम्हें क्या? तो मेरी छोड़ो, मुझे ये बताओ मेरे अंकल कैसे? हम सबको पता करने के बाद में मैंने कहा ना, मैं नहीं बता सकती। जरूरत तो जरूर है। सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते कि तुम्हारी माँ का शक तुम्हारे दिमाग में चढ़ गया? आज तक नितिन अंकल की ये जो हालत हुई है ना, वो सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। मेरा इसमें कोई हाथ नहीं था। मैंने हमेशा तुम्हारी फैमिली को बचाने की कोशिश करी। देखो क्या हालत है। वेल, अब सीरियल में आए इस ट्विस्ट के बाद कहानी में आगे आएगा कौन सा नया मोड़, ये देखना दिलचस्प होगा।